Hi everyone, welcome to our YouTube channel. Today we are going to discuss the practice set 2 for UPTE 2015 General Mathematics paper. So let us start with our first question, that is the ratio of age of A and B is 6 is to 5 and sum of their ages is 44 years. After 8 years the ratio of their age will be. तो देखिए क्वेश्चन में A और B की एज का रेशियो दिया हुआ है, ठीक है। अब ए और बी है, ठीक। जैसे यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं, ए और बी इनकी एजेस का रेशियो दिया हुआ 6:5। तो मान लेते हैं कि ए की एज क्या है 6x और बी की एज क्या है 5x, ठीक। अब देखिए दूसरी बात ये कह रहा है कि ए और बी की एजेस का सम 44 ईयर्स है। तो 6x प्लस 5x ये आपका क्या दिया हुआ है 44 दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ से आप 11x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 44। इसका मतलब x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 4, ठीक है। तो अब देखिए x इज इक्वल टू 4 है, तो यहाँ से a की एज क्या हो जाएगी 6:4 क्या हो जाएगा 24 और 5:4 क्या हो जाएगा 20। ये इतने ईयर्स हो जाएगी इनकी एज, ठीक है। यहाँ पे ईयर्स मेंशन। अब देखिए ये क्या कह रहा है कि 8 साल बाद उनकी एजेस क्या, तो 8 साल बाद क्या, अभी अगर 24 है तो 8 साल बाद क्या हो जाएगा 24+8 और ये हो जाएगा 20+8, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 24+8 हो जाएगा 32, 20+8 हो जाएगा 28। अब कह रहा है इनकी एजेस का क्या रेशियो होगा, तो भाई 32 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 28। अब देखिए यहाँ से आपका क्या है, अगर आप देखें तो 2 से इसको डिवाइड अगर वो करें तो ये हो जाएगा आपका 16, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 14, ठीक है। फिर 2 से अगर आप करें तो 2 8 टाइम्स जाएगा और ये 7 टाइम्स, तो 8:7 हो जाएगा रेशियो। तो आपका डी पार्ट जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इज, देखिए पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर की बात कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे आप जानते हैं कि किसी भी, जैसे मान लीजिए कि स्क्वायर है और अब स्क्वायर की चारों साइड्स क्या होती हैं इक्वल है। तो अगर मान लीजिए चारों साइड्स ए हैं तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है 4 इंटू साइड, जो भी साइड है, ठीक है। तो अब लेंथ ऑफ साइड, ठीक। अब यहाँ पे देखिए साइड ए दिया हुआ है तो ये क्या हो जाएगा 4a हो जाएगा, ये पेरीमीटर होगा। देखिए अब यहाँ पे क्या आपको पेरीमीटर दिया हुआ है, कह रहा है पेरीमीटर आपका है, पेरीमीटर इज इक्वल टू 4a+8 है, और यूनिट जो भी यूनिट है। अब यहाँ से आप 4 कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा a+2। तो ये आपका क्या है, अब 4 इंटू साइड के इक्वल होता है, ठीक है। और यहाँ पे साइड इज इक्वल टू तब क्या हो जाएगा, साइड इज इक्वल टू हो जाएगा a+2। अगर मतलब स्क्वायर साइड ऑफ स्क्वायर क्या है, अगर a+2 है तो आप जानते हैं कि अगर स्क्वायर की साइड्स यहाँ पे दी, अगर यही चीज यहाँ पे एरिया पूछता तो, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हुआ देन इट्स एरिया विल बी, तो एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा साइड का स्क्वायर। जो साइड है उसका स्क्वायर कर दे, आपका एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। साइड दिया हुआ है a+2 तो a+2 का स्क्वायर कर दीजिए, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, आप जानते हैं a+b का स्क्वायर क्या होता है, a+b का स्क्वायर आपका होता है a² + 2ab और +b²। अब वही फार्मूला यहाँ पे यूज कीजिए तो ये क्या हो जाएगा a² + 2 × a × 2, क्योंकि बी की जगह पे 2 है और b² मतलब 2²। तो ये हो जाएगा a² + 4a और +4। तो पहला ऑप्शन आपका स्क्वायर यूनिट में आएगा, ठीक है। तो इस स्क्वायर यूनिट, ठीक। तो पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, तो ए ऑप्शन वुड बी द करेक्ट वन। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, तो भाई सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर करने के लिए आप मीन, मीडियन और मोड तीनों का यूज करते हैं। कौन नहीं है, तो रेंज आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। रेंज को सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर करने के लिए आप रेंज का यूज नहीं करते। Now the next question is in an equilateral triangle ABC, AD is perpendicular to BC, then तो डिफरेंट ऑप्शंस दिए हैं। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल में देखिए क्या कह रहा है कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है। तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसकी साइड्स क्या होती हैं इक्वल है, मान लीजिए साइड्स ए है, और ये कह रहा है ये इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या है ABC है। तो ABC हमने देखिए उनका नाम दे दिया, ठीक।
इक्विलेटरल ट्राइंगल का। अब क्या कह रहा है, एडी इज परपेंडिकुलर टू बीसी, मतलब बीसी के परपेंडिकुलर ये क्या है, एडी है। ठीक है, तो ये आपका डी हो गया। और आप जानते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल में जो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर होती है, मतलब एडी इज इक्वल टू क्या होता है, √3/2 ए होता है, जहां पे ए क्या है, साइड है। अब आप जानते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल में तीनों साइड इक्वल है, मतलब ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी, ये तीनों इक्वल है। तो अब ए की जगह पे आप कुछ भी प्लेस कर सकते हैं। तो मान लीजिए हमने अभी ए डी इज इक्वल टू क्या लिखा, √3/2, चूंकि यहाँ पे ऑप्शंस में ए डी दिया हुआ है तो ए की जगह पे हम क्या करेंगे, सॉरी ऑप्शंस में ए बी दिया है, तो ए की जगह पे अभी हम ए बी प्लेस कर देते हैं। ठीक है, तो ये अब आप 2AD इज इक्वल टू हो जाएगा √3AB। अब दोनों साइड दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 4AD² इज इक्वल टू 3AB²। अब आप देखिए ऑप्शन कौन सा सही, 3AB², तो ये आपका ऑप्शन बी जो है करेक्ट होगा। हाँ देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, स्टडी द फॉलोइंग पैटर्न। देखिए एक पैटर्न दिया गया है, अब उस पैटर्न के बेसिस पे आपको एक पर्टिकुलर पैटर्न को फाइंड आउट करना है कि उसकी वैल्यू क्या होगी। जैसे यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि 1:1 जो है 1 है। ठीक है, और देखिए 11 का मल्टीप्लाई जब 11 से हो रहा है तो 1 to 1। अब ये पैटर्न देखिए कैसे आ रहा है, देखिए जब यहाँ पे दो वंस है और जब दो वन का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये आपका क्या हो रहा है, बेसिकली 1 2, उसके बाद 2 तक जाएगा, क्योंकि दो वंस थे तो 2 तक जाएगा, उसके बाद फिर से हम रिवर्स में लिखेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे 3 है तो देखिए 1 2 3 तक गया, उसके बाद फिर रिवर्स में लिख दीजिए। ठीक, क्योंकि यहाँ पे जो नंबर्स ऑफ वंस थे जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो क्या है, 3 है। इसी तरीके से अब आपसे पूछा जा रहा है कि इसका क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ वंस कितने हैं, 5 है। ठीक है, अब उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, पहले 1 2 3 4 5 जाएगा, उसके बाद अब रिवर्स कर दीजिए, उसके बाद क्या हो जाएगा, 4 3 2 1। तो आपका उस हिसाब से देखिएगा तो आपका पहला ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।